हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस क्लास में हम जानेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले सुनीता विलियम्स स्पेस से लौटी हैं अपने स्पेस क्राफ्ट के साथ। तो इनके बारे में पूरा हम पढ़ते हैं। सुनीता लिन विलियम्स, इनका जो पूरा नाम है वो है सुनीता लिन विलियम्स, ठीक है। बोर्न ऑन सितंबर 1965, यानी इनकी जो एज है वो अप्रॉक्स 60 ईयर्स। 65 ईयर्स है ना। 1965 to 2025, 55, हाँ 55। ठीक है। 19 सितंबर 1965 को इनका बर्थ हुआ। ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, इंडियन नहीं, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ऑफिसर ऑफ इंडियन एंड सोल्वियन डिसेंट, और यूएस की नेवी ऑफिसर भी रही है। शी हैज मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू स्पेस एक्सप्लोरेशन। इन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफ़ी सिग्निफिकेंट यानी इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। बिकमिंग अ रोल मॉडल फॉर एस्पिरिंग एस्ट्रोनॉट्स, जो ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए ये एक रोल मॉडल की तरह है। पर्टिकुलरली फॉर विमेन इन स्टेम, हर missions have paved the way for further scientific exploration and have left an indelible mark on the international space station's ongoing development। इनकी जो जर्नी है उसने एक छाप छोड़ दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑनगोइंग डेवलपमेंट पर। मतलब इनका जो काम था ना अभी लास्ट 10 मंथ्स दौरान, वो वाकई सराहनीय है, ठीक है। और आगे थोड़ा पढ़ते हैं इनके बारे में। अर्ली लाइफ और एजुकेशन, इनका बैकग्राउंड क्या है। बॉर्न इन यूक्लिड, ओइनो, सुनीता विलियम्स फादर दीपक पांडे। इनके जो फादर का नेम है वो है दीपक पांडे। वॉज ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो इंडियन थे। फादर वॉज इंडियन एंड हर मदर बोनी पांडे इज ऑफ सोल्वियन डिसेंट, वो वहाँ की थी, यूएसए। एजुकेशन नीदम हाई स्कूल, ये एक प्लेस है अमेरिका में ही, यूएसए में ही, तो वहाँ से इन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया। बैचलर ऑफ साइंस किया। शी इज ए साइंस स्टूडेंट इन फिजिकल साइंस फ्रॉम द यूएस नेवल अकेडमी 1987। तो 1987 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर दी। मास्टर्स डिग्री करी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में फ्रॉम द फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काफ़ी जाना माना नाम है इंस्टीट्यूट का। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी इंजीनियरिंग में, ठीक है। ये तो हो गया एजुकेशन। मिलिट्री और नासा का करियर कैसे हुआ देखो। नेवल ऑफिसर यानी मिलिट्री ऑफिसर। कमीशन्ड इन 1987, विलियम्स बिकेम अ टेस्ट पायलट एंड वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू सर्व इन दिस रोल इन द नेवी। मतलब टेस्ट पायलट बन गई थी ये पहले, उसके बाद फर्स्ट वुमेन टू सर्व इन दिस रोल इन द नेवी। और नेवी में आने वाली इस रोल की ये है पहली महिला। नेवी में टेस्ट पायलट के तौर पर आने वाली पहली लेडी कौन है? सुनीता विलियम्स। टेस्ट पायलट, शी वर्कड एज अ टेस्ट पायलट फॉर द नेवल एयर सिस्टम कमांड बिफोर जॉइनिंग नासा। तो नासा ज्वाइनिंग करने से पहले ये क्या करती थी? शी वॉज अ टेस्ट पायलट, ठीक है। ज्वाइनिंग नासा, सुनीता विलियम्स वॉज सिलेक्टेड एज अ नासा एस्ट्रोनॉट इन 1998। फिर 1998 में इनको नासा एस्ट्रोनॉट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। अब हम बात करेंगे फर्स्ट स्पेस मिशन की। एक्सपेडिशन 14-15 2006 to 2007, 14-15 दिन का फर्स्ट स्पेस मिशन था 2006 से 2007 तक। तो लॉन्च कब किया? स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च कब किया? 9 दिसंबर 2006 में अब्रॉड द स्पेस शटल एटलांटिस 116 मिशन कंप्लीट किए। मिशन डिटेल थोड़ी सी क्या है। पार्ट ऑफ नासा's प्रोग्राम टू बिल्ड एंड असेंबल द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। नासा के प्रोग्राम का ही पार्ट था ये मिशन। स्पेंट ओवर, अच्छा इस टाइम पर इन्होंने कितना टाइम बिताया स्पेस में? 192 डेज अब्रॉड द ISS, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया डिसेंट टू वॉक इन स्पेस। स्पेस में चलने वाली पहली महिला बनी। 192 डेज ये स्पेस में रही, ठीक है। स्पेस वॉकिंग रिकॉर्ड्स, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वॉक इन स्पेस। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा
सुनीता विलियम्स का टिक कर दोगे। 21 आवर्स, देखो क्या लिखा है, पार्टिसिपेटेड इंडियन दिखा रहा है। फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन डिसेंट टू वॉक इन स्पेस। बेसिकली वो यूएसए अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, बट इंडियन हमारे यहीं पे रहती है, ठीक है। तो सिटीजनशिप जब कोई भी पर्सन 3 साल से ज़्यादा कहीं रह लेता है और उसकी शादी भी वहीं हो जाती है, तो फिर वो उसको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। इन्हें कहाँ की इंडिया की मतलब किया वहाँ से? अभी इंडियन ही है ये, लेकिन इनका जो बॉर्न है वो वहीं हुआ यूएसए अमेरिकन में, और एस्ट्रोनॉट भी वहीं से बनी थी। मतलब ये बट फिर नासा, हाँ, तो फिर जब नासा है जो पूरे उसमें काम करता है, तो उसके काफ़ी सारे ऑफिस अपने इंडिया में भी है, तो वहाँ से भी काफ़ी सारे मिशन जो है वो किए जाते हैं। पार्टिसिपेटेड इन 3 स्पेस वॉक्स टोटलिंग 21 आवर्स एंड 42 मिनट्स। इन्होंने 3 बार स्पेस वॉक में पार्टिसिपेट किया, टोटल 21 घंटे 42 मिनट तक वॉक करी स्पेस में। लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक, सेट द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक बाय अ फीमेल एस्ट्रोनॉट। फीमेल एस्ट्रोनॉट का लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक का रिकॉर्ड इन्होंने सेट किया, ठीक है। सेकेंड स्पेस मिशन 2012 का था, 14 जुलाई 2012 अब्रॉड अ रशियन सोयुज़ स्पेसक्राफ्ट। इस टाइम पर इन्होंने 127 दिन स्पेस में बिताए। स्पेस में जाते क्यों है? कुछ पता करने हाँ, वहाँ की स्टडी करने के लिए, ठीक है। कंडक्टेड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड मेंटेन, इन्होंने वहाँ पर जाकर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए। रिकॉर्ड्स एंड अचीवमेंट की बात करेंगे। स्पेस वॉकिंग रिकॉर्ड, होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट स्पेस वॉक्स बाय अ फीमेल, ये बता चुकी हूँ, विद 7 स्पेस वॉक्स इन 50 आवर्स एंड 40 मिनट्स। अब जब सेकंड हुआ तो इन्होंने कितना कर दिया, जो 20 इन्होंने छोड़ा था 21 घंटे, अब 50 घंटे का रिकॉर्ड सेट कर दिया और 7 स्पेस वॉक किए। और इस टाइम पर ये 322 दिन से ज़्यादा स्पेस में रही, बिटवीन स्पेस अक्रॉस 2 सेपरेट मिशंस। 2 मिशन पूरे किए, 2 मिशन, ठीक है। थर्ड मिशन एंड एक्सटेंडेड स्टे, ये अभी की बात है, जो इनका थर्ड मिशन था, लेकिन इनको सिर्फ ये बोल के भेजा गया था कि आपको स्पेस में जाना है, कितने दिनों के लिए? 8 दिनों के लिए। पर जब वहाँ पर गए तो देखो कोई बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट नहीं होता, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है, उसमें मशीन्स लगी होती है, उसमें बहुत कुछ लगा होता है, ठीक है। सोने के लिए वहाँ पर प्रॉपर बेड नहीं होता, क्यों? क्योंकि स्पेस में तो ग्रेविटेशन ही नहीं है, स्पेस में हर चीज़ उड़ती है। तो क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट जो बनाते हैं ना, उसमें एक बैग टाइप बनाते हैं, तो जब सोना होता है ना, तो उस बैग में ऐसे जिप्स लगी होती है, उसको खोल के उसमें चले जाते हैं, वो बैग पूरा हिलता नहीं है ना, बैग वही रहता है, और उसके अंदर जाके सोते हैं। पानी भी बहुत कम होता है वहाँ पर, बहुत कम पानी भी ड्रॉप में बदल जाता है, तो पानी को भी ऐसे नहीं पी सकते, पानी बहुत ज़्यादा तो नहीं ले जा सकते वहाँ पे, तो जितना ले जा सकते हैं उतना ही कैरी करते हैं। और पानी की बॉटल्स होती है, वो जो सैशे नहीं होते ऐसे वाले सैशे होते हैं ना, उसके थ्रू वो पानी की जो ड्रॉप्स है उसको कंज्यूम करते हैं, बहुत थोड़ा। खाने की चीज़ें उनके लिए स्पेशल बनाई जाती है, जिसमें मिर्च मसाला नमक वमक नहीं होता, पैक्ड फूड होता है, वो पैक्ड फूड लेके जाते हैं और वही थोड़ा खाते और जिसके वो 7-8 दिन के लिए गए थे, 9 महीने रुकना पड़ेगा, तो उनको कैसे खाया होगा, वही उधर में चला बस उसी में चला है जो था, जितने रिसोर्सेज थे। फिर एक्स्ट्रा देके जाते होंगे। हाँ भाई ना, एक्स्ट्रा भी कितना ले जाएगा इंसान? 8 दिन का सोचा है, चलो मान लिया 1 महीने का ले गए, 2 महीने का ले गए, 9 महीने रुकी है वो, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट। और स्पेस में अगर हम जाते हैं ना, तो वहाँ पर ग्रेविटेशन नहीं है, तो हमारी हड्डियाँ क्रैक्स होने का डर होता है। एक दिन में कम से कम 2 घंटे हमें वो करनी होती है एक्सरसाइज, कम से कम 2 घंटे तो एक्सरसाइज करनी है, ताकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो रनिंग रहे। और ये अकेले गए थे कोई? नहीं, और भी थे, इनकी पूरी टीम थी, बट नाम तो एक ही का आता है जो मेन मिशन में होता है। पूरी टीम थी, अकेले तो नहीं जाएंगे। तो इसमें देखो क्या है, मिशन प्रोलॉन्ग टू अ 9 मंथ ड्यूरेशन ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। तो इस टाइम पर क्या हुआ, जिनका जो स्पेस क्राफ्ट था ना, उसमें टेक्निकल इश्यूज आने लग गए। टेक्निकल इश्यूज कभी कुछ हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था, तो पूरा जो स्पेस सूट होता है, स्पेस सूट पहन के जो टेक्निकल्स थे वो स्पेस से बाहर जाते थे,
और जो रिपेयरिंग करनी होती थी वो रिपेयरिंग करके वापस अंदर आते थे। और उस टाइम पर वो, क्योंकि ग्रेविटेशन है तो वो तो उड़ जाएंगे, बहुत ही मोटी रस्सी से उनका जो स्पेस सूट था वो बंधा होता था, बट फिर भी डर होता था कि अगर, क्योंकि देखो जो स्पेस क्राफ्ट था वो धरती के चारों तरफ 16 बार चक्कर लगाता था एक दिन में। एक दिन में सुनीता विलियम्स को 16 बार सूरज दिखता 24 घंटे में, क्योंकि ये इतनी तेजी से पूरी धरती की तरफ चक्कर लगा रहा है। और धरती तो पूरी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो एक दिन में 24 घंटे में 16 राउंड। उस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड इतनी तेज थी। जो ऑर्बिट है ना, धरती खुद से घूमती है, ऑर्बिट है, तो उसी ऑर्बिट पे स्पेसक्राफ्ट भी घूमता है। फर्स्ट लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन है ये क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। जो स्पेसक्राफ्ट है स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट उसका नाम रखा, और इतना लंबा ड्यूरेशन का फर्स्ट मिशन है। टेस्टेड क्रूज रिसिलेंस एंड एंड्योरेंस फॉर लॉन्ग टर्म स्पेस एक्सप्लोरेशन। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई, अब हमने टेस्ट कर लिया कि हम इतने समय तक ही स्पेस में रुक सकते हैं। पर्सनल लाइफ एंड एडवोकेसी। मैरिड टू माइकल विलियम्स, अ फॉर्मर यूएस मरीन कॉर्प्स ऑफिसर। कॉर्प्स क्या होता है, फॉर्मर क्या होता है, पास्ट बोल लो या एक्स पुलिस ऑफिसर बोल लो, दोनों में से एक ही बात है। सो शी वॉज मैरिड टू माइकल विलियम्स, अ फॉर्मर यूएस मरीन कॉर्प्स ऑफिसर। उसके बाद एडवोकेट फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्टेम फील्ड्स, पब्लिक एंगेजमेंट इंस्पायर्स यंग पीपल टू परस्यू करियर इन साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। पब्लिक को इंगेज किया इन्होंने अपनी तरफ। मतलब जैसे बच्चे देख रहे हैं तो लगता है ना, हम जब किसी ऐसे इंसान को देखते हैं कि हमें भी ऐसा बनना है, ऐसे अच्छा ये सब चीज़ें होती है, तो इन्होंने इंगेज किया बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करें और एस्ट्रोनॉट बने। एंड लास्ट रिकॉग्निशंस। अभी तक मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट है ये, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट। 322 डेज रुक चुकी है स्पेस में, ऑलमोस्ट 1 ईयर। ठीक है, स्पेस वॉक्स कितने की इन्होंने, 7 बाय अ फीमेल एस्ट्रोनॉट। 2007 टाइम नेम्ड वन ऑफ द टाइम मैगजीन्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। टाइम मैगजीन में इनका मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में भी नाम आया था। मैगजीन में इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावित करने वाले, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। अब देखो एज 60 है फिर भी कितना अच्छा काम किया। हम लोग सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें हैं, हमारी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें हैं, लेकिन आप ये सोचो कि जब वो स्पेस में गए उनको ये नहीं पता था कि वो वापस जिंदा लौटेंगे भी या नहीं लौटेंगे। कल्पना चावला तो नहीं लौट पाई थी, है ना। तो ये देखो कि अगर आपको लगता है कि हमारी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप ये सोचो, आप अपने उन इंसानों की सोचो जिनकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कैसे खाया होगा, क्या खाया होगा। हमें तो एक दिन खाना नहीं मिलता तो हम सर पे बैठ जाए, 1 घंटे क्लास लेट हो जाए, 10 मिनट क्लास लेट हो जाए, ठीक है। तो इतनी हमारे अंदर विल पावर होनी चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं, बट पूरा जो है वो सब हमारे मन का बैलेंस होता है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।